हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जी के करंट अफेयर्स में। और आज हम एसएससी रेलवे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी जीके जीएस की महामाराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने 75 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। और आइए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेस्ट जीके के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए आप अपनी परीक्षा के लिए, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आइए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आपके साथ 4 ऑप्शन है, आप इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40 में। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर चीज़ में, और आपको 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है और आपको हर प्रश्न को अच्छे से समझना है। यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को खालिस्तान के रूप में जोड़ा गया है। तो किसके रूप में जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया है। आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। तो वह कौन सी सूची है जिसमें भारतीय संविधान की वह कौन सी सूची है जिसमें संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्र भारत के पूर्व क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो वह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 44 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो वह भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4। ठीक है, भाग 4। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 लगभग स्पेस है, वह कैसा है? तो आपके साथ 4 ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी अच्छे से तैयारी करवा देंगे, जो कि हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेद पर चर्चा की गई है। तो वह भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के अनुच्छेद पर चर्चा की गई है? तो वह है आपका अध्याय 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का स्पेस अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156। तो वह कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ की भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 52 से 78। ठीक है, 52 से 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। तो M.B. पायली ने, B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय होना। तो वह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो वह आपका कहा गया है अनुच्छेद 129। इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का स्पेस संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 332, 363, 368, 360। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन अच्छे को समझना है और यह आपका प्रैक्टिस सेट है। तो आपको अपनी IQ लेवल आपको अपना IQ लेवल जांचना है कि हमको कितने क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपने इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा और मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ठीक है, तो वह कौन सा भाग है जो भारतीय संविधान का, वह कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो यह है आपका भाग 6वां। ठीक है, तो भाग 6वां इसका भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही उत्तर पर टिक करना है। आई होप, मुझे आशा है कि आपने आंसर को सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 110। क्या आपका सही आंसर है, कमेंट में बताएं। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 242। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारत के संविधान का इसकी स्थापना प्रावधान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 101। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद इस पे संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। 342, 351, 374, 368। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 368। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद स्पेस में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला आयोग होगा। 124A(1), 243S(1), 243Y(1), 338B(1). तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 338B सिंबल 1। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न 14 से 18, 25 से 28, 19 से 22, 23 से 24। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 14 से 18। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाग 2। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, आपके साथ 4 ऑप्शन हैं, इन पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव करने के लिए पात्र होगा। ऑप्शन 2, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रीय में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसक द्वारा या सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल ही समाधि के लिए पद धारण करेगा। ऑप्शन 4, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन बी, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम अब यही कोशिश करेंगे कि आपको डेली 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सुबह से हम वीडियो आपके लिए डालेंगे हम, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। सो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।